नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेशन चैनल से मितेश परमार। आज मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजर का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक मेथड होती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है वो हम आज समझेंगे और डिस्पर्जन पे प्रैक्टिकल्स भी आज हम करेंगे। देखिए, डिस्पर्जन के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिस्पर्जन मतलब क्या, तो डाटा के उतार चढ़ाव को मेजर करना। इट इज़ अ मेथड टू मेजर वेरिएशन इन ऑब्जर्वेशंस। डाटास कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम मान लें कि किसी 10 सेट के मैच में विराट कोहली के जो रन है कभी 100 है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 50 है, कभी 200 भी हैं, राइट। अब डाटाज ऊपर नीचे हैं, 20 भी हैं तो 200 भी हैं, राइट। इतना बड़ा वेरिएशन, तो ये जो वेरिएशंस हैं कितना है, क्या ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ये क्या इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर पता लगाते हैं, राइट। अब कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पता लगाने के लिए हम डिस्पर्जन का यूज करते हैं और डिस्पर्जन में एक सबसे बेहतरीन मेथड होती है जिसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वो जो बेहतरीन मेथड है उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, मेथड नंबर 4। अच्छा, मेथड नंबर 1 है रेंज, सेकेंड है क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे बेस्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट विद यूनिवर्सिटी टॉपर। आज हमारे साथ स्टार्ट करिए स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड को, और इस मेथड से आप समझिए कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। एक टॉपिक ये एक मेथड ऐसी है जो थोड़ा सा टिपिकल भी मानी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूला, राइट, एंड कैलकुलेशंस। तो हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट। तो चलिए ज़रा समझते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जब मैं बात करता हूँ तो मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत बेसिक सा मतलब मैं पहले बता दिया आपको। मैं अभी इसको एक प्रैक्टिकल से भी करके दिखाऊंगा आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर। नंबर कितने स्प्रेड हो रहे हैं, कितने फैल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर करता है। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेजर करता है वो होता है डाटा का वेरिएशंस, कितना वो डाटा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है या बहुत कम स्प्रेड हो रहा है, राइट। स्प्रेडनेस, और एक्चुअल में इसकी जो स्प्रेडनेस होती है ना वो मेजर करी जाती है फ्रॉम इट्स मीन। सेंटर से कितना, मीन से कितना स्प्रेड होता है डाटा, वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। समझे बात? कहने का मतलब ये है कि हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले पे भी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पहले एक बात समझ लीजिए, मेजर भी समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर कैसे करते हैं? तो बेसिकली इसका फॉर्मूला जो होता है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। अब वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। मीन से जो स्क्वायर डिफरेंस आता है, राइट, उसका एवरेज को हम वेरिएंस कहते हैं। और वेरिएंस के स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लें तो हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। 2 मिनट समझिएगा। स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन, तो ये सही है क्या? मीन से डिफरेंस लेकर स्क्वायर किया और फिर उसका एवरेज निकालेंगे, मतलब टोटल बाय एन। ये जो आपके पास रिजल्ट आया है इट इज कॉल्ड वेरिएंस, राइट। और अगर मैं इस वेरिएंस को क्या कर दूं, अंडर रूट, तो मेरा क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रेजेंटेशन जो होता है वो ग्रीक लेटर होता है सिग्मा, हम उससे इसको प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग तो हमें समझ में आया सर। थोड़ा फॉर्मूला भी बता दीजिए। तो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। अभी बातों बातों में फॉर्मूला भी हो गया, पर ये बेसिक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर्मूला। तो अभी हमने डेविएशन फ्रॉम मीन वाला फॉर्मूला देख लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इसमें आगे के फॉर्मूलेज भी देखते हैं और मेथड भी देखते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट। मुझे आपको लिखवाना है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेज। तो देखिए, फॉर्मूलेज के लिए पहला फॉर्मूला तो हमने अभी ही कर लिया, उसी को मैं लिखवा भी देता हूँ और फिर उसको प्रैक्टिकल करके मीनिंग को फिर समझेंगे, राइट। चलिए, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जब फॉर्मूला करते हैं हम, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जब पढ़ेंगे तो उसको इंडिविजुअल, सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है, उसमें हम फॉर्मूलेज को पढ़ते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मूलेज के वही टाइप्स हैं जो आपने अर्थमेटिक मीन निकालते वक्त समझे थे। याद है, अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर भी वैसे ही मेथड हैं। अर्थमेटिक मीन में भी हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वाली सीरीज में थोड़ा सा तरीका अलग होता है। बस वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी याद रखनी है,
राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अभी फॉर्मूले में पहला जो मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ वो फॉर्मूला कौन सा है, वो है डायरेक्ट मेथड ही, पर इसको डेविएशन फ्रॉम मीन कहेंगे। डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन मतलब बेटा एक्स बार से डेविएशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मूला समेशन में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में एन अंडर रूट, राइट। और अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो फॉर्मूला यही है, बस फ्रीक्वेंसी नया आ जाता है, फ्रीक्वेंसी एक नया कॉलम जुड़ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार ये वही है बेटा डिफरेंस सम ऑफ, ये है डिफरेंस फ्रॉम मीन, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मीन। तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मीन को आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, और अपॉन में समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी आता है तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड समेशन ऑफ एफ, राइट। चलिए इसी फॉर्मूले को अभी मैं सेकेंड वाली जो मेथड होती है ना, ठीक है, जिसको इसी में एक और नाम से जाना जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कब बन के आती है यही मेथड। इसी मेथड को अगर मैं सॉल्व कर दूं पूरा, मतलब अंदर ही मैथमेटिकली सॉल्व कर दूं, तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट में, राइट। ये फॉर्मूला है, घबराने वाली बात नहीं है, आप पहले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आपको बाकी के किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं है। पर स्पेशली अगर टीचर ने, एग्जामिनर ने आपको बोला है, पेपर सेटर ने आपको बोला है कि नहीं आपको तो उसी से करना है, फॉर्मूले से डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल के करना है, तो वही करना पड़ेगा, राइट। मार्क्स उसी को तो होंगे जो उसने बोला वही करने के। नाउ अब हम आते हैं, अगर मैं फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी लगा दूं तो ये एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ हो जाएगा, राइट। ये एक्स स्क्वायर था ना, मैंने यहाँ पर एफ लगाया और कुछ नहीं करा है, माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का स्क्वायर। ये अभी हमने पहली मेथड कंप्लीट कर ली, राइट। फॉर्मूला लिखा है मैंने। मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पहले इस पे करवा देता हूँ, फिर मैं सेकंड थर्ड पे भी आऊँगा, फॉर्मूले से हम अभी और भी करेंगे, राइट। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, फॉर्मूलेस पहले एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं, राइट। अभी मुझे इसमें पहले एक्चुअल मीन से करूँगा, फिर मैं करूँगा डायरेक्ट मेथड से, और एक शॉर्टकट मेथड भी मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था ना आपको मीनिंग भी समझाऊंगा वापस एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, ज़रा समझना, ठीक। मान लेते हैं ये एक स्टूडेंट है जो 3 फीट का है, दूसरा वाला स्टूडेंट जो है वो जो है वो है 4 फीट का, ठीक है। अब ये भाई साहब 6 फीट के हैं, ये 7 एंड ये 10 फीट, राइट। अभी जो स्टूडेंट्स हैं इनका जब मैं एवरेज हाइट ले रहा हूँ, तो समेशन एक्स बाय एन मतलब 3 + 4 + 6 + 7 + 10 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 5, राइट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो रहा है 30/5, राइट। 10 7 + 3 10 6 4 4 10 30/5 बोले तो 6, आपका मीन आ रहा है 6, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मीन तो आ गया। अब कहने का मतलब है मैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ डाटा जो है इस 6 से कितनी दूरी पर है। अब मैं खुद देखूँ, नॉर्मली देखूँ तो मुझे दिख रहा है सबसे बीच का 6 है, उससे एक 10 आ रहा है और हाईएस्ट 10 आ रहा है, और उससे एक लोएस्ट में 3 आ रहा है, मतलब 3 इधर और 4 आगे। देखिए 6 आपका सेंटर, 3 और ये 10, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये फैलाव आ रहा है, इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और उसमें हम अगर मीन से निकाल रहे हैं डिफरेंस तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। समझ में आया। अब इसकी वैल्यू क्या आती है तो हम फाइंड करके देखते हैं। देखिए मैं वापस से यहाँ पर मेथड के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स को लिखा मैंने 3 4 5 6 7, आपने समेशन ऑफ एक्स निकाला 30 और मैंने एक्स बार निकाला 30/5 दैट इज 6। अगला कॉलम जो है वो मैंने लिखा एक्स माइनस एक्स बार, राइट।
क्योंकि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है मैं थोड़ा सा आपको फिर बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला लगेगा हमारा अंडर रूट में समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, पर पहले मुझे x माइनस एक्स बार निकालना होगा, मैंने निकाला। चलिए x बार तो हमारा कितना है बेटा 6। अब 6 से डिफरेंस निकालो, तो 6 3 माइनस 6 मतलब -3, 4 माइनस 6 मतलब -2, 5 माइनस 6 मतलब -1, 6 माइनस 6 मतलब 0, 7 माइनस 6 मतलब 1। अब यहाँ पर इसके समेशन का कोई यूज़ नहीं है, पर एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता दूं। समेशन जो होता है, ठीक है, अगर मैं मीन से निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पर गलत लिख दी है, 3 4 मैंने डाटाज गलत लिख दिए, ये 6 होगा, ये 7 और ये 10। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक, छोटा सा मैं इरेजर ले लेता हूँ और इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ भी मैं ठीक कर दूँ, डाटाज मैंने गलत ले लिए थे। चलिए अब हम आते हैं आगे। देखिए, तो मैंने 3 4 6 7 10, तो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 4 सॉरी 10 माइनस 6 दैट इज 4। अब हमारे पास ये जो समेशन आ रहा है ना x माइनस एक्स बार, ये ऑलवेज ज़ीरो होगा। समेशन x माइनस एक्स बार कितना होता है, ऑलवेज ज़ीरो होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, पर हमें फिलहाल इसका यूज़ नहीं है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का यूज़ है। ठीक है, ये तो हमेशा जीरो ही आएगा। ये आप सिर्फ चेक करने के लिए करिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है, राइट। चलिए, आई थिंक क्लियर हो रहा है ना आप सभी को। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करिए, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब मैं जब इसका टोटल करूंगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, ठीक है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले में रखने के लिए न्यूमरेटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो रहा है 20 30। वाह, देखो 16 प्लस 4 और 9 प्लस 1 तो 30 हो रहा है टोटल। अब मुझे बताइए अंडर रूट 30 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 नहीं 5, तो आंसर आपका कितना आ रहा है 35 रूट 6 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर कोई मुझसे पूछे वेरियांस कितना है, तो वेरियांस जो होगा वो होगा क्या, जो अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर का जो बच रहा है वो वेरियांस है, तो आपका ये वेरियांस आ गया, राइट। तो बेटा यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वेरियांस, वो कितना आ रहा है अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 2.1 समथिंग। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज जब डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ना, तो वो 2.1 समथिंग कुछ रिजल्ट दे रहा है आपको। मतलब जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो इतना कुछ करीब आ रहा है, राइट। मतलब डाटा से इतना ऊपर नीचे ऑन एन एवरेज हो रहा है, ऑन एन एवरेज इतना उतार चढ़ाव आ रहा है। बस आपको यही तो ध्यान रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक पहला फॉर्मूला क्लियर होगा, मेथड क्लियर होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ऐसे करें। ये है मीन से डेविएशन निकाला। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार आप दूसरे तरीके से भी करके बता सकते हो क्या, तो राइट, हम दूसरे तरीके से करके दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट मेथड है जो मैंने आपको अभी बताई। डायरेक्ट मेथड से भी हम कर लेंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो अगर आपको x दिया है 3 4 6 7 10, तो आप कुछ मत करिए, x का स्क्वायर करिए, राइट। स्क्वायर किया 9 16 36 49 और यहाँ पर 100, राइट। अगर मैं समेशन x निकालूं तो कितना होगा, हमने निकाल चुके हैं 30 आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे समेशन x स्क्वायर निकालना है। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं और हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और 40 140 170 180 और उसके बाद 9 और 9 18 और 6 और 6 12, तो 180 और 18 और 12, तो 180 और 30 210 हो रहा है मेरे यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 210 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ रहा है 210 अपॉन में 5 और माइनस में समेशन एक्स बाय एन मतलब 30/5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है ये 42 समथिंग। ठीक है, चलिए 42 और फिर माइनस में अगर मैं करूँ तो ये आ रहा है 6 का स्क्वायर दैट इज
42 माइनस 36, आंसर आ रहा है √6, जो कि पहले भी आ रहा था, राइट। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है √6, दोनों से सेम आएगा। हम तीसरी मेथड करेंगे तब भी सेम आएगा, तो एसडी सभी में सेम ही आता है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होता जा रहा है थोड़ा 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 थोड़ा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का बेसिक मेथड तो आई थिंक आपको आ चुका है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, पहले मैं पीछे जाता हूँ फॉर्मूले पे। देखिए हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने जो पढ़ा डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब एक्चुअल मीन से हमने डेविएशन लिया, हमने डायरेक्ट मेथड भी समझ लिया अभी, पर ये दोनों हमने इंडिविजुअल में समझा। फ्रीक्वेंसी को भी हम लेंगे पहले, पर पहले मैं आपको एक और मेथड बता दूं जिसमें क्या होता है। मेथड नंबर 2 जो है, ठीक है, मेथड नंबर 2 को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे समझ लेना ज़रा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि dx निकालना है, मतलब आपको x को रिप्लेस करके एक छोटा नंबर लेना है जिसको बोलेंगे dx, ठीक है, जिसमें आप x को x माइनस ए लिखोगे और a इज योर एज्यूम मीन। क्या होगा बच्चों? एज्यूम मीन, a को हम एज्यूम मीन कहेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पूरा वही रहेगा जो हमने अभी जो डायरेक्ट मेथड में देखा था। x की जगह dx स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है ना उसको रिप्लेस कर दो dx से, dx स्क्वायर बाय n, n मतलब समझ गए आप, ठीक है, और समेशन में dx बाय n का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, रिप्लेस किया है सिर्फ x को dx से, ठीक है। यहाँ पर x a के माइनस करने पे डाटा में अगर हम जब बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस डाटाज अगर आपको सीरीज दे रखी है उसमें आप सभी सीरीज को सेम नंबर से प्लस या सेम नंबर से माइनस करोगे, जनरली हम माइनस ही करते हैं छोटा करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि एसडी जो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है। अब इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, देखिए वही सब कुछ हमने लिखा है। अब कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। आई थिंक फॉर्मूला आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, राइट। चलिए, तो वीडियो पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वापस से मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। अभी 3 मेथड हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड को सॉल्व करने के लिए। अभी हमने 2 मेथडें समझी हैं, वो भी इंडिविजुअल में। एक आध डिस्क्रीट कंटीन्यूअस का क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब शॉर्टकट मेथड को भी लगा के देख लें क्या, राइट। चलिए x मैंने लिखा 3, 4, 6, 7, 10 और मैंने शॉर्टकट मेथड यूज करी तो dx इज इक्वल टू x माइनस ए आपका एज्यूम मीन है, वो आप एज्यूम करिए। तो मैंने यहाँ पर 7 ले लिया, राइट। मैं जानबूझ के 6 नहीं ले रहा क्योंकि 6 तो अभी जस्ट हमने 6 से ही किया डिफरेंस, राइट। तो 7 मतलब कुछ भी ले सकते हैं, पर जनरली आप ऐसा कुछ करें कि सेंटर में ही कोई नंबर उठाएं, सेंटर से ही, जैसे 4 से ही 7, मेनली 6 ही उठाता मैं, पर मैं जानबूझ के अभी फिलहाल 6 नहीं उठा रहा। आप कुछ भी नंबर लेके कर सकते हैं, एनी नंबर, राइट। एज्यूम मीन मतलब आप कोई भी एज्यूम करके ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका आएगा, राइट। चलिए बताएं, 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 3 1 माइनस 6 माइनस 7 करा है 0 और 8 माइनस 7 1, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर समेशन dx लिख दूंगा, इनका टोटल जो आएगा। देखिए टोटल में नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये तो हो गया -7 मेरा आ रहा है टोटल में, ये माइनस वाले जो है ना वो -8 हैं और ये बेचारे प्लस वाले जो हैं वो 1 ही हैं। टोटल करके देखा तो मेरे पास -7 आ रहा है, इसका स्क्वायर करना है बस। अब बताएं 16, 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 फिर 1, तो 16 और 1 17 हो गया, 17 और 10 जोड़ लेते हैं तो 27 हो रहा है। समेशन dx स्क्वायर इज 27। फॉर्मूला तो वही है जो हमको करना है, ठीक है। चलिए तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में समेशन dx स्क्वायर बाय n माइनस समेशन dx बाय n का होल स्क्वायर। तो जब मैं dx स्क्वायर, ठीक है, जब मैं इसका समेशन करूँगा तो क्या होगा वो हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ। मैंने डाटाज को, सॉरी यहाँ पर फिर गड़बड़ करी है, मैंने डाटाज को मैंने यहाँ पर 3, 4,
6, 7 और छोटी सी गलती, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 10 और 10 माइनस 7 3, तो ये 9 आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा टोटल में भी गड़बड़ हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये 16 और 10 26, 26 और 9 26 और 9 35, तो यहाँ पर ये 35/5 माइनस समेशन dx आ रहा है 7, सॉरी अब मैं इसको भी ठीक कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 है, तो 8 माइनस 3 5, तो -5, तो यहाँ पर आएगा -5/5 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 7 माइनस ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो -1 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 7 माइनस 1 दैट इज √6। आंसर सब में सेम आएंगे, आंसर सब में सेम आएंगे, राइट। चलिए तो बेटा ये मेथड क्लियर है। ठीक है, अब अगला जो है, देखिए ये जो आपने समझा अभी, ये आपने समझा था कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो आपको करना क्या है, अब इस नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेने हैं आपकी बुक में से, और हमारे जो गिवन नोट्स हैं वहां से आपको एक सिंपल 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअल के सॉल्व कर लेने हैं, राइट। अगर आपने इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका इंडिविजुअल तो स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब एक बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म हो जाएगा, लाइफ टाइम का काम खत्म हो जाएगा आपको अब उसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूस देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से आप फ्री हो जाओगे हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।